हेलो स्टूडेंट। आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर संस्कृत विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हु धातु वृत्त लकार भविष्यत काल का अध्ययन करेंगे। हु धातु वृत्त लकार भविष्यत काल के रूप कुछ इस प्रकार चलते हैं। प्रथम पुरुष एक वचन होष्यति, द्विवचन होष्यतः, बहुवचन होष्यन्ति। मध्यम पुरुष एक वचन होष्यसि, द्विवचन होष्यथः, बहुवचन होष्यथः। उत्तम पुरुष एक वचन होष्यामि, द्विवचन होष्यावः और बहुवचन होष्यामः। अब इस लकार में प्रथम पुरुष एक वचन की रूप सिद्धि हम इस प्रकार करेंगे। इस लकार में कोई नया सूत्र लागू नहीं होता है। जो सूत्र हमने पूर्व में पढ़े हैं उन्हीं के माध्यम से हम इस लकार में रूप सिद्धि करेंगे। तो प्रथम पुरुष एक वचन होष्यति। सर्वप्रथम भूवादयो धातु से हु की धातु संज्ञा लिट शेषे च, इस सूत्र से भविष्यत काल की विवक्षा में हु धातु से लिट लकार का प्रयोग। तदंतर तिप्तफ जी तिप्तस्थ, इस सूत्र से भू धातु हु धातु को लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में टिप प्रत्यय का प्रयोग। टिप प्रत्यय की अंतिम प की हलंत्यम से इत संज्ञा व लोप, तो ती शेष रहता है, हु धन ती। तदंतर सय तासी लृ लुटो, इस सूत्र से हु धातु और ती प्रत्यय के बीच में से प्रत्यय का आगम होता है। सार्वधातुकम शेष से हु की सार्वधातुक संज्ञा होती है और सार्वधातुक कार्धातुक अयो सूत्र से हु की गुण होकर हु को गुण हो जाता है, उ को ओ हो जाता है, तो स्थिति बनती है हो धन से धन ती। तदंतर आदेश प्रत्ययो, इस सूत्र से के स को षटकोण वाला श आदेश होकर और वर्णों को आपस में मिलाएंगे तो रूप बनेगा होष्यति। इसी प्रकार प्रथम पुरुष द्विवचन में रूप बनता है होष्यतः। तो यहाँ भी सर्वप्रथम भूवादयो धातु से हु की धातु संज्ञा लिट शेषे च, इस सूत्र से भविष्यत काल की विवक्षा में लिट लकार का प्रयोग। तदंतर तिप्तफ जी, इस सूत्र से प्रथम पुरुष द्विवचन की विवक्षा में लिट लकार के स्थान पर तस् प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तदंतर शैतासी लुटो, इस सूत्र से प्रत्यय और धातु के बीच में से का आगम होता है। सार्वधातुकम शेष से तस् की सार्वधातुक संज्ञा होती है। सार्वधातु कार धातु कयो से हु को गुण हो जाता है, स्थिति बनती है हो धन से धन तस्। इसके बाद आदेश प्रत्ययो, इस सूत्र से सय के स को षटकोण वाला श आदेश होकर रूप बनता है होष्यतस। अब अंतिम स का भी ऋत्व विसर्ग तथा वर्णों को आपस में मिलाएंगे तो रूप बनेगा होष्यतः। प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है होष्यन्ति। इसके लिए सर्वप्रथम भूवादयो, इस सूत्र से हु की धातु संज्ञा लिट शेषे च, इस सूत्र से भविष्यत काल की विवक्षा में धातु से लिट लकार का प्रयोग। तदंतर तिप्तफ जी शिप्तस्थ, इस सूत्र से प्रथम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में लिट लकार के स्थान पर झे प्रत्यय का प्रयोग। सैतासी लुटो, इस सूत्र से प्रत्यय और धातु के बीच में से का आगम होता है। आर्ध धातुकम शेष से झे प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा होती है और सार्वधातुकम आर्ध धातुकम शेष से सार्वधातुक आर्धातुक अयो सूत्र से हु को हो आदेश हो जाता है। आदेश प्रत्ययो सूत्र से के स को षटकोण वाला शय हो जाता है। वर्णों को आपस में मिलाएंगे तो होष्य
धन झी बनेगा। तदंतर झो अंतः सूत्र से झी को प्रत्यय को झी प्रत्यय को अंति आदेश हो जाता है। अतो गुणों से य के अ और अ के अ को पर रूप एक अ आदेश करने पर और वर्णों को आपस में मिलाने पर होष्यंती यह रूप सिद्ध होता है। मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनता है होष्यसी। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हु धातु की भूवादयो धातु से धातु संज्ञा लिट शेषे च इस सूत्र से भविष्यत काल की विवक्षा में लिट लकार का प्रयोग तिप्तफ जी सिप्थस्थ इस सूत्र से मध्यम पुरुष एक वचन की विवक्षा में सिप प्रत्यय का प्रयोग सिप प्रत्यय के अंतिम प की हलंत्यम से इत संज्ञा व तस्य लोप से उसका लोप। तो शेष रहता है हुधन शी। तदंतर शैतासी लिलुटो इस सूत्र से भविष्यत काल में धातु और प्रत्यय के बीच में से प्रत्यय का प्रयोग। आर्धातुकम शेष से सी की आर्धातुक संज्ञा सार्वधातुक कार्धातुक अयो इस सूत्र से हु को गुण हो जाता है। उ को ओ हो जाता है तो हु को हो जाता है। आदेश प्रत्ययो इस सूत्र से के स को षटकोण वाला श आदेश होकर वर्णों को आपस में मिलाएंगे तो मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा होष्यसी। मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप बनता है होष्यथ। तो सर्वप्रथम भूवादयो धातु से धातु संज्ञा लिट शेषे च इस सूत्र से भविष्यत काल की विवक्षा में लिट लकार का प्रयोग तिप्तफ जी इस सूत्र से मध्यम पुरुष द्विवचन की विवक्षा में थस प्रत्यय का प्रयोग आर्धातुकम शेष से थस की आर्धातुक संज्ञा सार्वधातु कार्धातु कयो से गुण धातु को हु को हो गुण तथा से तासी लिटो सूत्र से प्रत्यय और धातु के बीच में से का आगम स्थिति बनती है हो धन शे धन थस। तदंतर आदेश प्रत्ययो सूत्र से स को षटकोण वाला स आदेश और स का रुत्व विसर्ग करने पर अंतिम स का रुत्व विसर्ग करने पर रूप बनेगा होष्यथ। मध्यम पुरुष द्विवचन में। मध्यम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है होष्यथ। इसके लिए सर्वप्रथम भूवादयो धातु से हु की धातु संज्ञा लिट शेषे च इस सूत्र से भविष्यत काल की विवक्षा में लिट लकार का प्रयोग तिप तफ जी सिप्थस्थ इस सूत्र से मध्यम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में धातु से लिट लकार के स्थान पर थ प्रत्यय का प्रयोग। तदंतर से तासी लिलुटो इस सूत्र से प्रत्यय का आगम धातु और प्रत्यय के बीच में आर्धातुकम शेष से प्रत्यय थ की आर्धातुक संज्ञा सार्वधातु कार्धातु कयो से हु को गुण हो जाता है और आदेश प्रत्ययो इस सूत्र से के श को षटकोण वाला श आदेश होकर वर्णों को आपस में मिलाएंगे तो रूप बनेगा होष्यतः। इसी प्रकार उत्तम पुरुष एक वचन में रूप बनता है होष्यामी। इसके लिए सर्वप्रथम भूवादयो धातु से हु की धातु संज्ञा लिट शेषे च इस सूत्र से भविष्यत काल की विवक्षा में लिट लकार का प्रयोग तिप तफ जी सिप्थस्थ इट वही महीन इस सूत्र से उत्तम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में लिट लकार के स्थान पर मिप प्रत्यय का प्रयोग मिप प्रत्यय के अंतिम प की हलंत्यम से इत संज्ञा व लोप से तासी लिलुटो सूत्र से प्रत्यय और धातु के बीच में से का आगम आर्धातुकम शेष से मी की आर्धातुक संज्ञा सार्वधातुक कार्धातुक अयो से हु को गुण हो आदेश प्रत्ययो सूत्र से के स को षटकोण वाला श होकर अतो दीर्घो यही से शे के य को आ करने पर शे के य को आ करने पर स्थिति बनेगी हो धन श्या धन मी और वर्णों को आपस में मिलाएंगे तो रूप बनेगा होश्यामी। उत्तम पुरुष द्विवचन में रूप बनता है होश्यावह। तो इसके लिए
सर्वप्रथम भूवादयो धातु से हु की धातु संज्ञा लिट शेषे च इस सूत्र से भविष्य काल की विवक्षा में लिट लकार का प्रयोग तिप्तफ जी इडवस थिप्तस्थ मिपवसमस इस सूत्र से लिट लकार के स्थान पर उत्तम पुरुष द्विवचन की विवक्षा में वस प्रत्यय का प्रयोग सैतासी लिटो सूत्र से प्रत्यय और धातु के बीच में से का आगम आर्धातुकम शेष से वस प्रत्यय की आर्धातुक संज्ञा फार्वधातु कार्धातु कयो से हु को गुण हो जाता है। आदेश प्रत्ययो इस सूत्र से के स को श आदेश षटकोण वाला अतो दीर्घो यही सूत्र से यह के अ को आ दीर्घ हो जाता है और वर्णों को आपस में मिलाएंगे तो रूप बनेगा होश्यावस। अब अंतिम स का भी रुत्व विसर्ग करने पर उत्तम पुरुष द्विवचन में रूप बनता है होश्यावह। उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है होश्यामः। तो यहाँ भी सबसे पहले भूवादयो धातु से हु की धातु संज्ञा लिट शेषे च इस सूत्र से भविष्यत काल की विवक्षा में धातु से लिट लकार का प्रयोग तदंतर तिप तफ झी शिप्तस्थ मिप वसमस इस सूत्र से उत्तम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में धातु से लिट लकार के स्थान पर मस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। आर्धातुकम शेष से आर्धातुक संज्ञा फार्वधातु कार्धातु कयो से धातु को गुण हु को हो जाता है। इसके बाद शैतासी लिटो सूत्र से धातु और प्रत्यय के बीच में से का आगम तो स्थिति बनेगी हो धन से धन मस। आदेश प्रत्यय सूत्र से के स को षटकोण वाला श होकर अतो दीर्घो यही से के य को आ होकर तथा स का भी ऋतु विसर्ग करने पर रूप बनेगा होश्यामा। इस प्रकार हु धातु के भविष्यकालीन रूप चलते हैं। अग्रिम कक्षा में हम हु धातु के भूतकाल अर्थात लंग लकार का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए सुभाष ते पंथान संतु। धन्यवाद।